तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में 2020 से ही महागठबंधन मजबूती के साथ काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो विलंब क्यों हो रही है? विलंब आंतरिक रूप से समय पे। एक बात जान लीजिए, एनडीए से पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की जाएगी। अखिलेश सिंह और मनोज झा की मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कांग्रेस तरफ से अब 15 सीटों की डिमांड की जा रही है। जो भी है स्वाभाविक है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रोमिस था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी यादव जी ने जो प्रोमिस किया था नियोजित शिक्षकों से, वो प्रोमिस पूरा करने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, कैबिनेट ने पास किया। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था एक मामूली सा परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन सरकार पलटने के बाद सरकार भी नियोजित शिक्षकों के अपने वचनों से पलट गई। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का ये उद्देश्य नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिले। उद्देश्य सिर्फ यही है, परीक्षा के आड़ में नियोजित शिक्षकों का हम नौकरी खा लें। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अरुण कुमार यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से। हम इनसे बात करेंगे सीट शेयरिंग के साथ साथ नियोजित शिक्षक वाले मुद्दे पे, लेकिन उनसे पहले जो है एक प्रतिक्रिया लेंगे। अभी सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर विस्फोट हुआ है, उसमें जो है कई वकील जो है वो घायल हुए हैं और एक की जो है मृत्यु भी हो गई है। लेकिन वकील की तरफ से अभी प्रेस वार्ता की गई, प्रेस को संबोधित किया गया और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई भी जो अधिकारी हैं बड़े लेवल के, वो उनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं तमाम मुद्दे पे। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जब ये अभी जो ट्रांसफार्मर विस्फोट हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल दुखद घटना है। अभी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सिविल कोर्ट परिसर में ट्रांसफार्मर विस्फोट के कारण आधा दर्जन लोग घायल हैं और एक की मौत की भी सूचना मिली है, जो बहुत ही दुखद है। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। और साथ ही जिस तरीके से आपके माध्यम से खबर मिल रही है कि अभी तक सरकार के द्वारा शुद्धि नहीं ली गई है, कोई प्रशासन जाके जायजा नहीं लिया है, जो कि दुखद है। और प्रशासन को अविलंब जायजा लेना चाहिए। और आपके माध्यम से हम मृतक के परिजनों को जो सरकार से हम मुआवजा राशि की मांग करते हैं, कम से कम 50 लाख रुपया, और उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे और पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच हो, चूँकि पता चल सके आखिर ट्रांसफार्मर के नीचे जो वकील थे क्यों वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते थे। अगर वो प्रैक्टिस वहाँ बैठने पहले प्रशासन अगर सजग रहती, उनको जगह मुहैया कराया गया होता, तो इस तरह की नौबत नहीं आती, उनकी जान सुरक्षित रहती। तो बहुत सारा रीज़न हो सकता है। पूरे प्रकरण की जांच हो, जांच के बाद जो भी अधिकारी, जो भी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी दोषी हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की जहाँ तक बात है, कहाँ तक पहुँची है? जहाँ तक एनडीए की बात करें तो एनडीए में कहा जा रहा है कि जल्द ही जो है सबके सामने आ जाएगा कि किसको कितनी सीट मिली है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इंडिया अलायंस की कहाँ तक पहुँची है, कब तक सीट शेयरिंग का फैसला तय? देखिए, एक बात एक लाइन में हम बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में या कहें बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं है। यहाँ आप जान रहे हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में 2020 से ही महागठबंधन मजबूती के साथ काम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। तो विलंब क्यों हो रही है? विलंब आंतरिक रूप से समय पे। एक बात जान लीजिए, एनडीए से पहले महागठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा की जाएगी। अखिलेश सिंह और मनोज झा की मुलाकात हुई, कहा जा रहा है कांग्रेस तरफ से अब 15 सीटों की डिमांड की जा रही है। जो भी है स्वाभाविक है, अपनी अपने तरीके से जो भी गठबंधन में घटक दल के साथी हैं वो अपनी बात को रखते हैं। चूँकि यहाँ लोकतंत्र है, तो उस पर हमारे शीर्ष नेता
शीर्ष नेतृत्व जो भी है उस पर विचार करते हैं, सहमति से सारे निर्णय लेते हैं, निर्णय लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आखिरी सवाल रहेगा कि नियोजित शिक्षक को लेकर करके आज सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई होनी थी, बहस भी हुई और अब डेट आगे का तिथि मिला है। आश्वासन पे आश्वासन उनको मिलते जा रहा है, लेकिन कुछ उसके लिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नियोजित शिक्षक का मामला अभी भी वैसा का तैसा पड़ा हुआ है। बिल्कुल यह दुखद है और हमें उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों को न्याय मिलेगा। सरकार तो न्याय नहीं दे पाई। 17 साल से एनडीए की सरकार है बिहार में। आपने देखा होगा 2006 से नियोजित शिक्षक अपने मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। जो भी नियोजित शिक्षक थे जो एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, सक्षमता की परीक्षा देने, हमने उनसे बात भी की तो वो कह रहे हैं कि हम तो डर के मारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, के पाठक का डर है, डर के मारे उनका कहना था एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था है एग्ज़ाम देना। तो कहाँ तक लग रहा है सरकार क्या उनकी आवाज़ को दबाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। ये जो एनडीए की सरकार है, बनी है नई सरकार, 1.5 महीना होने चला। आपने देखा होगा हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रोमिस था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, फिर भी 9 अगस्त 2022 को नीतीश जी एनडीए से अलग हुए और महागठबंधन में शामिल हुए। महागठबंधन की सरकार बनी। आपने देखा तेजस्वी यादव जी ने जो प्रोमिस किया था नियोजित शिक्षकों से, वो प्रोमिस पूरा करने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। कैबिनेट ने पास किया, महागठबंधन सरकार ने। और उस समय तेजस्वी यादव जी के पहल पर, उनके प्रभाव में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था एक मामूली सा परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन सरकार पलटने के बाद सरकार भी नियोजित शिक्षकों के अपने वचनों से पलट गई। किस तरीके से कठोरतम परीक्षा लिया जा रहा है, इस तरह का भारी भारी सवाल पूछा जा रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो सरकार का मानसा है स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का ये उद्देश्य नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा उन्हें मिले। उद्देश्य सिर्फ यही है, परीक्षा के आड़ में नियोजित शिक्षकों का हम नौकरी खा लें, नौकरी से हटाना चाहती है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव जी जब तक हैं, किसी भी कीमत पे नाइंसाफ़ी नियोजित शिक्षकों के साथ नहीं होने देंगे। उनके हर लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करते हैं अरुण कुमार यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि सरकार पलटने के बाद जो है सरकार नियोजित शिक्षक को कहे थे कि एक मामूली सी एग्ज़ाम होगी, सक्षमता की परीक्षा होगी, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा है कि नियोजित शिक्षक को जो है परीक्षा में फेल कर करके उन्हें नौकरी से बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा राष्ट्रीय जनता दल या तेजस्वी यादव जो है होने नहीं देंगे और नियोजित शिक्षक के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए से पहले इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और जल्द ही आप लोगों के सामने जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। तो देखने वाली बात हो कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कब तक तय हो रहा है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।